प्रेमियों के लिए बड़ी खबर। अब फिल्में नहीं होंगी जेब पर भारी। आखिर क्या है कर्नाटक सरकार की नई पॉलिसी? जरा सोचिए, अगर आपको किसी भी भाषा की फिल्म, चाहे वो कन्नड़ हो, हिंदी हो या हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर, महज 200 रुपए में मल्टीप्लेक्स पे देखने को मिल जाए, वो भी बड़े पर्दे पर आलीशान सीटों पर बैठकर बिना जेब ढीली किए। जी हाँ, अब यह सपना कर्नाटक के लोगों के लिए हकीकत बनने जा रहा है। कर्नाटक सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने फिल्म प्रेमियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है और मल्टीप्लेक्स मालिकों की चिंता बढ़ा दी है। ये फैसला जितना रोमांचक है, उतना ही बड़ा बदलाव भी लाने वाला है। कर्नाटक सरकार ने एक ड्राफ्ट अधिसूचना जारी कर राज्य के सभी सिनेमा हॉलों और मल्टीप्लेक्स में टिकट की अधिकतम कीमत 200 रुपए तय करने का प्रस्ताव रखा है। यह सीमा सभी प्रकार की फिल्मों पर लागू होगी, चाहे वो कन्नड़, हिंदी, तमिल, तेलुगु या अंग्रेजी फिल्म हो। इस 200 रुपए में मनोरंजन कर भी शामिल होगा, यानी ग्राहक को इससे ज्यादा भुगतान नहीं करना होगा। सरकार का कहना है कि इसका मकसद आम जनता के लिए सिनेमा को फिर से सुलभ बनाना है, ताकि हर वर्ग के लोग बड़े पर्दे पर फिल्म का आनंद ले सके। आज के दौर में जब टिकट की कीमतें 500 रुपए से ऊपर जाती है, ये फैसला एक तरह से दर्शकों के लिए राहत की सांस है। लेकिन इस कदम का दूसरा पहलू भी है, जो मल्टीप्लेक्स मालिकों और फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। कई मल्टीप्लेक्स जैसे पीवीआर और इनॉक्स में प्रीमियम फॉर्मेट होते हैं, जैसे आईमैक्स, 4DX, रिक्लाइनर सीट्स, जिनकी टिकट दरें काफी ज्यादा होती है। ऐसे में एक फ्लैट कैप यानी एक समान अधिकतम मूल्य तय करना उनके बिजनेस मॉडल को प्रभावित कर सकता है। जानकारों का मानना है कि पीवीआर इनॉक्स के लगभग 12% थिएटर इस नियम से सीधा प्रभावित होंगे और इससे उनके मुनाफे में करीब 30% तक की गिरावट आ सकती है। यही वजह है कि शेयर बाजार में भी इसका असर देखा गया, जहां कंपनी के शेयरों में गिरावट आई। इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को लेकर सरकार ने सभी से सुझाव और आपत्तियां मांगी है। अगले 15 दिनों के भीतर लोग अपने विचार सरकार को भेज सकते हैं। सुझाव भेजने का पता है अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, विधानसभा, बेंगलुरु 560001। इसके बाद ही इस नियम को अंतिम रूप दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सरकार ने ये पहली बार ऐसा प्रयास किया है। साल 2017 में भी टिकट की कीमत सीमित करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अदालत के हस्तक्षेप के चलते उसमें कुछ बदलाव करने पड़े थे। इस बार सरकार ने साफ कर दिया है कि कोई भी फॉर्मेट, चाहे वो आईमैक्स हो या रिक्लाइनर सीट्स, छूट में नहीं आएगा। सभी के लिए अधिकतम टिकट दर 200 रुपए ही रहेगी। इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये फैसला जहां आम जनता के लिए एक तोहफा है, वहीं ये फिल्म उद्योग के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। क्या मल्टीप्लेक्स मालिक इस फैसले को कानूनी चुनौती देंगे? क्या सरकार इस नियम के बाद में कुछ छूट देगी? क्या वास्तव में टिकट की कीमतें कम होने से दर्शकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी? ये सभी सवाल आने वाले दिनों में सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि कर्नाटक में सिनेमा प्रेमियों के लिए एक सुनहरा मौका है। कम कीमत में बड़ा मजा। अब सिनेमा सिर्फ एक अनुभव नहीं, एक भावना बन चुका है। हर कहानी, हर किरदार, हर फ्रेम दर्शकों के दिल तक तभी पहुंचता है जब पर्दे के सामने बैठने का मौका सबको मिले। 200 रुपए की इस सीमा ने उस दरवाजे को खोल दिया है, जिसे कई लोगों ने महंगाई के कारण बंद कर दिया था। अब ना ज्यादा खर्च का डर है, ना अपने पसंदीदा स्टार को बड़े पर्दे पर देखने की चाह अधूरी रहने का अफसोस। अगली बार जब थिएटर की लाइट्स बंद होगी और पर्दा उठेगा, तो हर दर्शक के चेहरे पर एक मुस्कान होगी, क्योंकि अब सिनेमा सच में हर किसी का हो गया है। इस फैसले से आप कितने उत्साहित हैं? अपने विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर अगर नए हैं और ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स को जानने में रुचि रखते हैं, तो भी जाकर हमारे चैनल द इंडिया टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।